Hello, good evening. Good evening, sir. Good evening to all. Welcome Yeah, after a long gap. This sir सर्कुलर हम्म, मोशन पार्ट 2 आप स्टार्ट कीजिए जी सर। हाँ हाँ हाँ, तो मैं स्टार्ट कर सब देता लोग हूँ। हाँ, हाँ हाँ जी सर हाँ। वो जहाँ पर कार उस सर्कुलर ट्रैक पे चलता है उधर रोड को थोड़ा बेंड करके बनाता है। हाँ, इसको कहते हैं ये हॉरिजॉन्टल। ऐसे है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो रोड को ऐसे बनाते हैं। हाँ, कुछ फिर थोड़ा सा सीधा रहता है, फिर बेंडिंग। इसी से क्या होता है, साइकिल तो खुद हिल सकता है लेकिन एक कार तो हिल नहीं सकता। इसीलिए वो उसको हिलाने के लिए ये रोड को ही बेंडिंग कर देता है। हाँ, ये मान लो किसी कार को हम लोग पीछे से देख रहे हैं, तो ये है मेरा कार। तो ये इधर से नॉर्मल रिएक्शन आएगा, इधर से एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा। तो हम लोग लेते हैं आर इज द रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द रोड। हाँ, और देखो वेट तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा गाड़ी का, तो ये वर्टिकल का साथ ये एंगल बन गया थीटा। ठीक है, ये रोड को जैसे इंक्लाइन करके बनाया, और जहां पर ये बाईसाइकिल का रेस होता है उधर दिखाए, उधर देखोगे कुछ रेस में ये एंगल बहुत बड़ा रहता है। हाँ, क्योंकि साइकिल, जो मोटरसाइकिल, वो बहुत बहुत तेजी से भागता है। कार का भी जब जिधर रेस होता है उधर भी ये एंगल बहुत ज्यादा रहता है, थोड़ा सा ज्यादा, 15 डिग्री 20 डिग्री लाइक दैट। तो ये अगर रोड का नॉर्मल रिएक्शन होगा तो इस तरफ आर कॉस थीटा आ जाएगा, और इस तरफ आर साइन थीटा आ जाएगा। तो आर कॉस थीटा क्या करेगा, आर कॉस थीटा ये जो वेट है उसको संभालेगा, और आर साइन थीटा ये देगा नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स। ठीक है, एम वी स्क्वायर बाई आर। आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द रोड। ठीक है, तो दोनों को डिवाइड करने से आर साइन थीटा बाई आर कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर इंटू एम वी। वही वी स्क्वायर बाई आर जी आ गया, तो tan थीटा आता है वी स्क्वायर बाई आर जी। तो अगर इधर भी ये इसमें देखो कार ना अपवर्ड जाने की कोशिश करता है, ना नीचे स्लीप करने की कोशिश करता है, तो ये थोड़ा इक्विलिब्रियम में रहकर जा सकता है अगर इस एंगल में रोड को बैंक किया जाए। तो ये फॉर ए फिक्स्ड वेलोसिटी। इसी से देखो आर का वैल्यू अगर दिया हुआ है तो भी का वैल्यू एक फिक्स्ड आ जाएगा, तो उसी वेलोसिटी में जाने में कार का कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत स्मूथ चलेगा। लेकिन अगर मान लो कि ये बैंकिंग रोड है तो यहाँ पर तो स्पीड लिमिट होना चाहिए। हाँ, बहुत जल्दी जा सकता है, धीरे भी जा सकता है, तो तब फ्रिक्शन आ जाता है। अगर स्पीड बहुत बढ़ जाता है तो ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हाँ, ये इस तरफ स्कीड करने की कोशिश करता है। ठीक है ना, और अगर स्पीड इसी से जो भी आता है उससे कम होगा तो ये इधर स्कीड करने की कोशिश करेगा, तो फिर फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। ज्यादा स्पीड होने से, इस भी से ज्यादा स्पीड होने से अपवर्ड डायरेक्शन में स्कीड करने की कोशिश करेगा, और इससे जो स्पीड आता है उससे कम होने में ये नीचे की तरफ स्कीड करने की कोशिश करेगा। तो ज्यादा स्पीड के लिए इस तरफ कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन इस तरफ काम करेगा, और लोअर स्पीड के लिए फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, दैट इज अलोंग द कार।
तो हम लोग देखते हैं टर्निंग at a higher speed. Higher speed over a banked road. रोड को ऐसे दूसरा भाषा तो रोड कंस्ट्रक्शन में है, तो मुझसे बेहतर बोल सकेंगे कैसे कितना तक बैंकिंग करता है, ऐसा कुछ। अच्छा, तो ये हायर स्पीड में जाने में क्या होगा? हाँ, ये है मेरा कार, तो ये बहुत ज्यादा स्पीड लेकर भाग रहा है, ठीक है। तो सूडो फोर्स से ये सिचुएशन अच्छी तरह से समझा जा सकता है। रोड तो इस तरफ देखो बेंड हुआ है, तो बैंकिंग भी है, तो क्या होगा इसमें? ड्यू टू सूडो फोर्स अलोंग दिस डायरेक्शन, सूडो फोर्स काम करेगा तो वो इसको ऊपर लाने की कोशिश करेगा। तो ये क्या होगा? ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए अलोंग द बैंक रोड इस तरफ स्कीड करने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन इधर आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन इधर आएगा और ये जो रोड का जो नॉर्मल रिएक्शन ये भी इस तरफ ही आएगा और इसका वेट नीचे की तरफ काम करेगा, ठीक है। ये है, तो मैं ये फोर्स को थोड़ा सा कंपोनेंट लेकर समझाएंगे, तो इधर एक पॉइंट दिखा देते हैं कार की जगह, ठीक है। तो मान लो इस तरफ आर काम कर रहा है और गाड़ी, तो इस तरफ फ्रिक्शनल फोर्स ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन की तरह है। एक्चुअली इस तरफ तो कोई मोशन नहीं है, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक नहीं है। और इधर एम जी काम कर रहा है, एम जी, तो ये एंगल है थीटा, तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं, ये एंगल है थीटा। तो अच्छा सर, हाँ बोले। फ्रिक्शन लेफ्ट साइड में रहेगा। हाँ, क्योंकि ज्यादा स्पीड होने से ये अपवर्ड डायरेक्शन में स्कीड करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। क्योंकि सूडो फोर्स से देखो अच्छी तरह से समझा जाता है, सूडो फोर्स किस तरफ काम करेगा? इस तरफ सूडो फोर्स काम करेगा, जिसका मैग्नीट्यूड होगा एम वी स्क्वायर बाई आर। हाँ, मैं तो सूडो फोर्स से समझाता नहीं हूँ, लेकिन इसको सूडो फोर्स से अच्छी तरह से समझा जाएगा। कार अगर along दिस डायरेक्शन जाएगा तो सूडो फोर्स ऑपोजिट इधर काम करेगा, ये यस सर। फोर्स इसको अपवर्ड डायरेक्शन में स्पीडिंग करने की कोशिश करेगा। तो ये एफ, अच्छा इधर एफ लिख दिया, तो किधर लिखेंगे? अच्छा, ये है एफ कॉस थीटा, ठीक है। हाँ, इधर एफ साइन थीटा आ जाता है, ये है एफ, ठीक है। और ये देखो एफ कॉस थीटा इधर आया और इधर आर का भी साइन थीटा आ जाएगा, तो आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा। हाँ, अच्छा पिक्चर को पहले देख कर लेने से अच्छा होगा। हाँ, फिर हम लिखेंगे। अच्छा, इस तरफ कंपोनेंट आएगा और इस तरफ भी कंपोनेंट आएगा, ये है नॉर्मल रिएक्शन आर, तो इसका इस तरफ कंपोनेंट आएगा, ये एंगल थीटा, ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, ये हो गया आर कॉस थीटा प्लस, सॉरी, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा,
ठीक है। और इस तरफ देखो एफ, ये एंगल थीटा है, ये थीटा होने से तो ये एफ साइन थीटा प्लस एम जी, ठीक है। तो ये फोर्स को हमने इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो ये दोनों फोर्स क्या करेगा, आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, ये नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स सप्लाई करेगा। इसको मैंने V1 लिख दी, ठीक है, क्योंकि स्पीड तो ज्यादा है V से, तो इसको मैंने V लिख दी। और ये आर कॉस थीटा क्या करेगा, आर कॉस थीटा इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस एम जी। थोड़ा सा पानी ले लेता हूँ, पानी। तो और मैक्सिमम स्पीड विदाउट टॉपलिंग, विदाउट कीडिंग और टॉपलिंग, ये कार ऐसे भी घूम सकता है, ऊपर में स्कीड कर सकता है। तो ये अगर हम नहीं चाहते तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स को लेना पड़ेगा और मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है ना। वी हैव एफ इक्वल टू म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, म्यू एस इंटू आर, ठीक है ना। तो ये जो फॉर्मूला है इधर मैंने क्या कर देता हूँ, आर साइन थीटा प्लस एफ की जगह म्यू एस आर कॉस थीटा, और ये अब मैक्सिमम स्पीड हो गया डिवाइडेड बाय, सॉरी डिवाइडेड बाय नहीं, अभी इसको चेंज किया, अभी इसको भी चेंज कर लेते हैं। ये कितना होगा, आर कॉस थीटा, एफ साइन थीटा को लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस एफ, एफ का मतलब है म्यू एस आर, ठीक है। और इधर एक साइन थीटा है इक्वल टू एम। देखो दोनों को डिवाइड करेंगे तो v स्क्वायर बाई आर दिया जाएगा, ये 1 और ये 2, तो दोनों को हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 2। तो एक पेज से दूसरी पेज जाने का तरीका ऐसा होता है ना, इसको थोड़ा ऐसे कर लो तो फिर इसको दिखाई देगा, देखकर इधर लिख सकते हैं। तो हम 1 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 2, इसको करने से ऊपर में आएगा, आर कॉमन ले लेते हैं, साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा, और इधर है आर को कॉमन ले लिया, आर इंटू कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, ठीक है। अभी उस पेज से तो कॉपी कर लिया। हाँ, तो और इधर कितना आएगा देखो, डी मैक्स था स्क्वायर बाई आर एम जी, तो एम एम कट जाएगा, तो ये आर भी कट जाएगा, तो ऐसा आता है। अब हम लोग जानते हैं कि म्यू एस इक्वल टू tan फाई, हाँ, जिधर फाई को हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, या इसको हम एंगल ऑफ रिपोर्स, दोनों ही सेम है, कोई भी ले सकता है। तो ये
म्यू एस की जगह tan phi लिख देंगे। तो इक्वेशन कैसा बनेगा, sin थीटा प्लस tan phi cos थीटा divided by cos theta minus tan phi sin theta equal to V max square by RG। तो इसको हम लेफ्ट में लिख लेते हैं, V max square by RG इक्वल्स टू sin थीटा है, इस sin phi बाई cos phi कर लेते हैं और ये है cos थीटा, और डिनोमिनेटर में cos थीटा माइनस sin phi बाई cos phi इंटू sin थीटा। तो ये हो गया sin थीटा इंटू cos phi sin थीटा cos phi प्लस cos theta sin phi divided by cos theta cos phi minus sin theta sin phi, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया साइन ऑफ phi plus theta divided by cos of phi plus theta। ठीक है, तो बन गया tan ऑफ phi plus theta। ठीक है, तो v max स्क्वायर आ जाता है, v max भी लिख देता हूँ, रूट ओवर ऑफ आर जी tan ऑफ phi plus theta। ठीक है, अच्छा, इसी से हम लोग मैक्सिमम ले आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक अगर मान लो कार को जिस स्पीड में जाना है उससे थोड़ा कम स्पीड में जाएंगे तो कार तो इस तरफ, इसको अगर तुम ब्रेक लगा कर रख देंगे तो इस तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो और स्पीड बहुत कम होने से ये इस तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन किस तरफ आएगा। तो हम लोग भी मिनिमम के बारे में अभी सोच रहे हैं। ठीक है, कि इस तरफ जाने की कोशिश करेगा तो इस तरफ फ्रिक्शन आएगा, ये नॉर्मल रिएक्शन इधर रहेगा आर, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी। ठीक है, इसको हम इस तरफ ब्रेक करेंगे और एक आ जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल भी थीटा, इधर आएगा आर कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा। ठीक है, ये है एफ और ये है थी साइन थीटा, इधर आएगा एफ कॉस थीटा। ठीक है, और ये जो आर का कंपोनेंट इस तरह है, ये होगा आर साइन थीटा। तो जब कार बहुत कम स्पीड में चलेगा तो ये इस तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन अपवर्ड फॉर भी मिनिमम एफ इक्वल टू एफ एस। ठीक है, एफ एस इक्वल टू म्यू एस आर। ठीक है, तो म्यू एस की जगह tan phi लिख देने से आर tan phi आ गया। ठीक है, तो अब इक्वेशन क्या बनेगा, देखो ये दोनों मिलके, ये जो आर cos थीटा, आर cos थीटा प्लस आर cos थीटा प्लस एफ साइन थीटा, एफ की जगह हम आर tan phi लिख देते हैं। ठीक है, ये एम जी के बराबर होगा।
और ये जो फोर्स है ना आर साइन थीटा, इसको अपोज कर रहा है एफ कॉस थीटा। आर साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा क्या देगा? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आर कॉस साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा की जगह हम आर टेन फाइव लिख देते हैं, ठीक है, टेन फाइव कॉस थीटा। अच्छा अच्छा, एक चीज तो भूल हो गया। और अब हाँ, इधर देखो एफ साइन थीटा था, एफ की जगह तो लिख दिया आर टेन फाइव, ये साइन थीटा भी तो लिखना पड़ेगा ना, साइन थीटा। यस सर। और ये जो एफ कॉस थीटा, एफ की जगह और मिनिमम स्पीड हमने आर टेन फाइव लिखते हैं, तो ये कॉस थीटा रह जाएगा, ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा एम वी मिनिमम स्क्वायर बाई आर। ये तो रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा आर होगा, ठीक है ना। आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो आर कट जाएगा कॉमन लेकर, और इसको हम साइन फाई बाई कॉस फाई कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा स्टेप जंप करके करता हूँ। तो दोनों को डिवाइड करने में आर कॉमन चला जाएगा, इधर रहेगा cos थीटा प्लस टेन फाई साइन थीटा, उसको हम साइन फाई बाई कॉस फाई इंटू साइन थीटा ऐसा लिख दिया। और नीचे में आएगा आर, ये हो गया साइन थीटा माइनस साइन फाई बाई कॉस थीटा, ठीक है, इक्वल टू वी मिनिमम स्क्वायर बाई आर, ऐसा आ जाएगा। तो वी मिनिमम स्क्वायर बाई आर जी इक्वल टू, देखो इधर तो आर चला गया और ये कॉस फाई घट जाएगा, तो कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा, ये प्लस क्यों आ गया? अच्छा, ये उल्टा हो गया, हाँ, ये एम जी बाई एम स्क्वायर बाई आर, हाँ, ये मैंने पहले एम जी वाला टर्म लिया है, हाँ, तो आर जी बाई भी मिनिमम स्क्वायर आएगा, हाँ। तो ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में भारत दा फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि हाँ ये जो एम जी वाला टर्म पहले लिख दिया, ये पहले लिखना चाहिए था, तब भी स्क्वायर बाई आर जी ऐसा होता, ये पहले लिख दिया, ठीक है। इसको मैं फिर ठीक करके लिखता हूँ, ये इसको पहले लिखता, साइन थीटा माइनस साइन फाई बाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर इंटू कॉस थीटा प्लस साइन फाई बाई कॉस फाई साइन थीटा, ठीक है। अब आ जाएगा भी मिनिमम स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो भी मिनिमम स्क्वायर बाई आर जी इक्वल टू आएगा साइन थीटा कॉस फाई माइनस साइन फाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन फाई साइन थीटा। तो ये देखो थीटा पहले है तो थीटा माइनस फाई होगा, तो साइन थीटा माइनस फाई बाई कॉस ऑफ थीटा माइनस फाई, तो ये बन गया tan ऑफ थीटा माइनस फाई, ठीक है। तो भी मिनिमम आ गया आर भी tan ऑफ
थीटा माइनस फाइव, ठीक है, इसका रूट। एक बार फिर से समझा देता हूँ। हाँ, ये कार जब हाई स्पीड में चलेगा तो ड्यू टू हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये इस तरफ स्किड करने की कोशिश करेगा। ये सूडो फोर्स है, इसी तरह हम लोग समझ सकते हैं, इसलिए इधर मैंने सूडो फोर्स से इसको समझाया। लेकिन ये जो फॉर्मूला निकाला इसमें मैंने सूडो फोर्स नहीं लिया। इस सिर्फ समझाने के लिए बताता हूँ कि इस तरफ सूडो फोर्स काम करेगा तो ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो अब इसमें देखो, इस तरफ ये फ्रिक्शनल फोर्स एफ इस तरफ काम कर रहा है, तो इसका एक कंपोनेंट इस तरफ लिया एफ कॉस थीटा, एक कंपोनेंट इस तरफ एफ साइन थीटा। एम जी तो इधर था ही, और ये जो आर है आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, तो इधर दो फोर्स आ गया। ये फोर्स देखो, अगर कार ऐसे भागेंगे तो सिर्फ आर साइन थीटा आता है, इधर फ्रिक्शन नहीं आया। तो आर साइन थीटा आने का मतलब है ये एम भी स्क्वायर बाई आर देगा। तो इधर देखो, इसके साथ एफ कॉस थीटा जुड़ गया तो भी तो और ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये दोनों मिलके ये जो एम भी स्क्वायर बाई आर उसको बढ़ा दिया, तो एम तो सेम है आर सेम है, तो कौन बढ़ेगा, भी बढ़ेगा। तो ये जो नॉर्मल स्पीड, हाँ, उससे ज्यादा स्पीड आ जाएगा, ये ज्यादा एम भी स्क्वायर बाई आर ज्यादा हो गया। तो आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा एम भी वन स्क्वायर बाई आर, एंड ये जो आर कॉस थीटा ये दोनों को संभालता है एम जी प्लस एफ साइन थीटा, ठीक है। तो लेकिन हम लोग मैक्सिमम स्पीड निकालना चाहते हैं जिसमें कार का कोई स्किडिंग ना हो। अगर कार स्किड ना करे तो बैलेंस होना चाहिए, तो फॉर मैक्सिमम स्पीड विदाउट स्किडिंग और टॉपलिंग, टॉपलिंग का मतलब है ये पलट जाना, ठीक है ना, कार ऐसे जाते जाते ऐसे हो जाना, इसको कहते हैं टॉपलिंग। तो फॉर मैक्सिमम स्पीड विदाउट स्किडिंग और टॉपलिंग ये क्या होगा, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये मैक्सिमम होना चाहिए। तो म्यू एस आर है मैक्सिमम, ठीक है ना, क्योंकि इस तरफ तो कोई मोशन नहीं है, तो ये स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा। तो एक की जगह हम लोगों ने म्यू एस आर लिख दिया, तो आर कॉस थीटा माइनस म्यू एस आर साइन थीटा, ये एक की जगह लिख दिया, फिर डिवाइड करेंगे तो ये आर कॉमन लेने से कट जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा आ गया रिलेशन। लेकिन म्यू एस को हम लोग tan फाई ले सकते हैं। फाई क्या है, फाई है एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये आ गया म्यू एस इक्वल टू tan फाई। सर वो म्यूएस को tan पाई क्यों ले रहे हैं? जब हम लोगों ने फ्रिक्शन सीखा तब देखोगे कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन नाम के एक चीज आया था, हाँ, हाँ ये जिसको कहते हैं, और यह एंगल ऑफ रिपोज। अच्छा, इसमें ही तो है, मैं दिखा देता हूँ कहाँ है। अ, ये देखो एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, ये है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये इधर मैंने एक एक्सटर्नल लगाया, ऐसा एक एक्सटर्नल लगाया तो फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर एफ एस फ्रिक्शनल फोर्स आ गया, ये दोनों इक्वल है तो ये मूव नहीं करेगा। तो ये नॉर्मल रिएक्शन है एन और एफ एस, दोनों मिलके आर हो गया, फोर्स एग्जर्टेड बाय, ये टेबल टॉप है तो टेबल टॉप, तो ये हो गया आर, ये एंगल है लैम्डा, तो टेन लैम्डा आता है देखो म्यू एस, ठीक है ना, एफ एस बाई एन, ये तो एफ एस है और ये है एन, दोनों को डिवाइड करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। और एंगल ऑफ रिपोज ये ही तो सेम है ना, ये देखो एंगल ऑफ रिपोज, ये एन
इधर mg तो mg cos phi, और ये mg को इधर mg sin phi ले लिया, तो n इक्वल टू mg cos phi, mg sin phi इक्वल टू fs। जितना मैक्सिमम एंगल बनाकर एक बॉडी को उस इंक्लाइन प्लेन में तुम स्टैटिक कंडीशन में रख सकते हो, उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। तो मैक्सिमम एंगल लेने से ये fs आ जाएगा। तो ये दोनों देखो, n इक्वल टू mg cos phi, fs इक्वल टू mg sin phi, डिवाइड कर दो tan phi आ जाएगा, fs इक्वल टू μs इंटू n, तो μs इक्वल टू tan phi। ये दोनों एंगल सेम है, ठीक है ना। यस तो सर। हाँ, तो ये आ जाएगा। तो इसके जगह हम लोगों ने वही लिख दिया, ठीक है, μs के जगह tan phi लिख दिया। तो ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज कोई भी कुछ भी कह सकते हो। इधर μs की जगह हम लोग tan phi लिख देंगे, तो ये हो जाएगा sin phi बाई cos phi, ये sin phi बाई cos phi। तो sin थीटा cos phi प्लस cos थीटा sin phi, cos थीटा cos phi, sin थीटा sin phi, और ये cos phi तो तब कट जाएगा। तो ये हो गया sin ऑफ phi प्लस थीटा, ये cos ऑफ phi प्लस थीटा। तो इसको पहले थीटा, क्योंकि थीटा इज ग्रेटर देन पाई, तो पहले हम tan ऑफ, सेम ही है फिर भी, पहले थीटा लिख दिया। इधर देखो पहले थीटा आ गया, और जब कार बहुत स्लो जाएगा, हाँ स्लैंट सरफेस में, तब तो ये तो समझना इजी है कि कार बहुत स्लो जाएगा तो ये इस तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन अपवर्ड आ जाएगा। और मिनिमम स्पीड लाने के लिए, क्योंकि देखो ये एफ कॉस थीटा आर साइन थीटा के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गया, ये क्या करेगा, एम वी स्क्वायर बाई आर को कम करेगा, ठीक है ना। तो एफ जितना ज्यादा होगा भी उतना कम होगा, ठीक है ना, क्योंकि एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू आर साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा। तो एफ कॉस थीटा जितना ज्यादा होगा वेलोसिटी उतना कम होगा। तो मिनिमम स्पीड के लिए एफ को हमने एफ एस ले लिया, एफ एस का मतलब है आर टेन पाई। तो ये इक्वेशन जब बनाते हैं आर कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा, इस एफ के जगह हमने आर टेन पाई लिख दिया, आर टेन पाई साइन थीटा। और इधर जब आर साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा के लिए एफ भी स्क्वायर बाई आर, इधर मैंने एफ की जगह आर टेन पाई लिख दिया, ठीक है। तब तो स्पीड मिनिमम होगा, क्योंकि ये ज्यादा होने में, देखो ये कम होगा तो भी कम होगा, तो सबसे ज्यादा ये कितना हो सकता है, आर टेन पाई। तो सबसे कम होगा स्पीड। तो ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो सेम आ जाएगा, सेम टाइप ऑफ कैलकुलेशन, कुछ है नहीं इसमें। तो ये थीटा माइनस पाई, इसी से हम लोग दिखते हैं कि थीटा को फाई से ज्यादा करना पड़ेगा। अगर एंगल ऑफ रिपोज है 15 डिग्री, तो थीटा को हम 20, 25 ऐसा बना सकते हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअल रोड डिजाइन में ये तो करना पड़ता है, जहाँ पर गाड़ी जोर से चलता है उधर, तो ये तो हम लोग को ये इक्वेशन, तो भी कितना मिला, और रूट ओवर ऑफ भी कितना आया था, जब कोई, हाँ, तो भी नॉर्मल स्पीड है, उसमें फाई नहीं है, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन का कोई काम नहीं। अगर मैक्सिमम स्पीड में जाना है तो इधर प्लस कर दो, मिनिमम में जाना है तो इधर माइनस कर दो, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कॉनिकल पेंडुलम, लेकिन टाइम तो मुझे लगता है 1-2 मिनट ही है। तो नेक्स्ट जो स्लॉट है उसमें मैं कॉनिकल पेंडुलम हाँ, 1 सिखाएंगे। मिनट है सर, 1 हाँ, मिनट हाँ। है सर। हाँ तो 1 मिनट को जाने दीजिए। अच्छा, जी, आराध्या हाँ। या आयप्पा, हाँ, कोई क्वेश्चन है क्या? अयप्पा, आराध्या, किस चीज का सर? आयुष, हाँ, कोई भी क्वेश्चन हाँ, कुछ भी इसमें पूछना हो। इसमें इसमें एक और बाहर का भी क्वेश्चन पूछ सकते हो।
सर जैसे हमारी कोचिंग में अभी रोटेशनल मैकेनिक्स खत्म हो गया, तो फिर उसके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं? हाँ 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 पूछ सकते हो, कोई बात नहीं, पूछ तो सकते ही हो, तब तो अच्छा होगा। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। सर, ये आयुष है, दिल्ली से बोल रहा है, ये भी बढ़िया स्टूडेंट है। ओ अच्छा रि- अच्छा, हाँ जो पढ़ा रहे हैं उसके अलावा भी कभी भी आपको चाहिए तो कुछ पूछ सकते हो, आयुष। ठीक है सर, वो व्हाट्सएप पे मैं पूछ लूंगा। हाँ, सर से आप अलग हाँ से ही पूछ सकते हो। हाँ, हाँ ग्रुप में हाँ भी पूछ सकते हो। हाँ, हाँ, कोई भी बहुत डाउट। बढ़िया होगा। हाँ, तो मैं हाँ, रोटेशनल मोशन में तो बहुत कुछ पूछने का हो सकता है। ये कॉनिकल पेंडुलम शायद अभी नहीं है सिलेबस में, लेकिन इजी है, तो क्यों छोड़ेंगे, इसको कर लेंगे। ये स्प्रिंग है, यहाँ पर एक छोटा सा बॉल है, इसको थोड़ा सा इस तरफ लाकर ऐसे अगर घुमाएंगे, हाँ, तो ये ऐसे घूमेंगे, हाँ, तो इसको घुमा के छोड़ देंगे, तो ये सर्किल में घूमेगा, ठीक है। तो इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में कम करेगा। अच्छा, ये एंगल ले लो थीटा, तो ये एल है स्प्रिंग का लेंथ, ये है रेडियस, ये है सर्कल, तो इसी सर्कुलर पाथ से जा रहा है, तो ये t cos थीटा और इस तरह आएगा t sin थीटा, ये है t। तो क्या करेगा, वही तो t sin थीटा सेंटीमीटर फोर्स देगा, और t cos थीटा क्या करेगा, ये वेट को संभालेगा, ठीक है ना। तो पहले हम t sin थीटा को लिखते हैं, ओमेगा से लिखते हैं, क्योंकि हम लोग टाइम पीरियड निकालना चाहते हैं। t cos थीटा और इसका जो रोटेशनल स्पीड है वो है ओमेगा। सॉरी, ये है एम जी, तो हम लोग टी साइन थीटा बाई टी कॉस थीटा कर देते हैं। अच्छा, ये जो आर है, आर बाई एल इक्वल टू साइन थीटा, तो आर इक्वल टू एल साइन थीटा। सॉरी, पानी पी लेता हूँ। हाँ, तो आर की जगह एल साइन थीटा लिख देता, डिवाइडेड बाई एम जी। एम कट गया, टी कट गया, और देखो साइन थीटा भी कट गया, ठीक है ना। तो ओमेगा स्क्वायर, हाँ, इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, ऊपर चला गया जी और नीचे आ गया एल कॉस थीटा। अब टाइम पीरियड टी है 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई, ये ऊपर चला गया एल कॉस थीटा और नीचे आ जाएगा जी, ठीक है।
भगवान। अच्छा, ये है हाइट ऑफ द पेंडुलम। देखो एच बाई एल इक्वल टू कॉस थीटा सा है, तो एच इक्वल टू एल कॉस थीटा। तो ये आ गया टाइम पीरियड 2 पाई रूट ओवर एच बाई जी। जैसे कि जो पेंडुलम ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है, ठीक है ना, इसके लिए ये एल है, तो टाइम पीरियड आता है 2 पाई रूट ओवर एल बाई टू। तो मान लो ये जब इधर रहता है तब हाइट होता है एल, तो उसी के हिसाब से ए भी सिमिलर फॉर्मूला आ गया। अब जो बाकी रह गया वो है मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल, ठीक है। तो मोशन इन ए वर्टिकल, अच्छा ये सबसे बेहतर है, मैं ऐसी एक चीज करूँ जो दिखाई देगा। अच्छा इधर भी चलेगा, तो मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल with constant mechanical energy। तो ये सर्कल है, हाँ। अच्छा लोएस्ट पॉइंट ज्यादा स्पीड से इसको एम, इस पॉइंट से एयर लेंथ का एक स्ट्रिंग से किसी बॉडी को झूलेगा, फिर इसको बहुत ज्यादा वेलोसिटी देने से फिर ऐसे ऐसे घूमेगा। जब ऊपर जाएगा स्पीड थोड़ा कम हो जाएगा, फिर जल्दी भागेगा, फिर कम हो जाएगा, ऐसे चलेगा, ठीक है ना। तो ये जब इधर जाएगा तो इसका स्पीड मान लो भी हो गया, ठीक है। ये ए पॉइंट है, ये है बी पॉइंट। हाँ, तो कभी कभी दे देता है कि यहाँ पर भी है भी मिनिमम। हाँ, इस पॉइंट में देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एनर्जी कम कर रहा है, और अगर ये थ्री इसको T4 से T1 फोर्स से अपने तरफ खींचता है, तो ये, अच्छा इसको मैं T2 लेता हूँ, तो ये T2 प्लस एम जी दोनों मिलके सेंटीमीटर फोर्स देगा। T2 प्लस एम जी इक्वल टू mv1 स्क्वायर बाई एल, ठीक है। अब देखो V1 को जितना हम घटाएंगे, कम करेंगे, तो ये mg तो घटेगा नहीं, तो ये T2 डिक्रीज करेगा। V1 को डिक्रीज करने से T2 डिक्रीज करेगा। तो T2 का सबसे कम वैल्यू कितना हो सकता है? 0 हो सकता है, क्योंकि ये तो स्ट्रिंग है, पुश तो कर नहीं सकता, तो T2 नेगेटिव हो नहीं सकता, सबसे कम 0 हो सकता है। तो ये अगर 0 हो जाए तो mv1 स्क्वायर बाई एल इक्वल टू mg हो जाएगा। तो तब mm कट जाएगा, तो V1 हो जाएगा रूट ओवर ऑफ एल इंटू जी। ये है मिनिमम स्पीड, हाँ, एट द टॉप। अच्छा इसको मैंने 2 लिया, तो इसको भी 2 कर देता हूँ। अच्छा ये V2 है मिनिमम स्पीड, ठीक है ना, नहीं तो इस सर्कल में नहीं रहेगा। मिनिमम स्पीड एट द टॉप, इससे कम स्पीड होने से इस सर्कल में नहीं रहेगा, इधर आके ऐसा, हाँ, प्रोजेक्टाइल मोशन में चला जाएगा। ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन होके इधर चला जाएगा, फिर ऐसे आएगा, तो ये होगा इसका मोशन। तो अब इधर अगर V2 है तो इधर स्पीड कितना होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये दोनों पॉइंट में रिलेशन क्या है, देखो, हाफ एम यू स्क्वायर, ये इस पॉइंट में टोटल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, इधर क्या है काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम V2 स्क्वायर। 2 क्यों लिया?
इधर तो फिर 1 लेने से अच्छा होता। तो चलो छोड़ दो, ये यू ही लेते हैं। अच्छा, प्लस इस पॉइंट से ये कितना हाइट, 2L हाइट में है, तो इस पॉइंट के हिसाब से इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना ज्यादा है, 2mg/2L, ये है इसका पोटेंशियल एनर्जी। इधर टोटल एनर्जी इज काइनेटिक, इधर है पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। चलो इसको V1 कर देते हैं, V1, ये 1 पॉइंट में इसका हो चुका है V1। तो ऐसा आ गया, तो m तो कट जाएगा, हर टर्म में m है। और ये जो V2 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, V2² = Lg लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो 2 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, हाँ। तो V1² = V2² + 4